स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है अपने शरीर से अत्यधिक काम लेना। मेरा ये मानना है कि अगर हम अपने शरीर से भरपूर और पर्याप्त काम लेते हैं, तो हम लगभग धरती से 80% बीमारियों को कम कर सकते हैं। और बची हुई 20% में से 10 हम अपनी फूड हैबिट्स अगर हम सही कर लेते हैं, तो भी हम अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं। बाकी बची हुई जो 10% होती है वो किसी भी कारण से होती है। आपके कर्म, वातावरण या कई बार इन्फेक्शन हो जाता है या वायरल हो जाता है, वो अन्य कारण होते हैं। तो देखो हम धरती पे से 10% को संभाल सकते हैं, 90% हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। ये हमारे अंदर क्षमता होती है। लेकिन क्या हम इसकी करने की तरफ जागरूक होते हैं? क्या हम सोचते हैं इसको करने का? नहीं। तो आइए आज हम जानते हैं कि हेल्दी एक लाइफस्टाइल कैसे जिया जाए और कैसे उनका ध्यान रखा जाए। हेलो You एंड mentioned नमस्ते, मेरा नाम है उषा लाठर। मैं हूँ एक वेलनेस और फिटनेस कोच। मैं मदद करना चाहती हूँ दुनिया के उन लोगों की जो बेवजह ही अपने शरीर को लेकर परेशान रहते हैं। इसमें परेशानी का कुछ भी कारण नहीं। थोड़ा सा आप अपने इस बॉडी के मैकेनिज्म को समझिए और अपनी तरफ ध्यान लेके जाना शुरू कीजिए, फिर देखना कि आप कैसे स्वस्थ होते जाते हैं। तो चलिए आज चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। ये सोच के देखो कि आज आप आईसीयू में हैं किसी भी बीमारी के कारण, तो हमारा क्या आइडिया होता है? वहां पर हम क्या सोच रहे होते हैं? वहां पर हम ये सोच रहे होते हैं कि हे भगवान, हमें आज ठीक कर दिया जाए, कल से ही मैं जिम ज्वाइन करूंगा या एक्सरसाइज करना शुरू करूंगा या करूंगी, बस अब की बार बचा लो। क्या हमें ये जीवन चाहिए? क्या इस जीवन के लिए हम आए थे कि हम वहां पर प्रेयर कर रहे हैं अपने शरीर को बचाने के लिए कि अब की बार हमारी इस गलती का हमें एहसास हो गया है, मैं इसको स्वस्थ रखूंगी और सारे काम करूंगी? क्या हम वापस आने के बाद फिर वो काम करते हैं? नहीं। हम कुछ एक दिन करते हैं जब तक हम उसकी रिकवरी ना कर लें। उसके बाद फिर से हम उसी रूटीन में आ जाते हैं। वही लेज़ीनेस, वही कम चलने की आदत, वही सब कुछ। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको हेल्दी जीवन जीना है, तो आपको अपनी सभी चीज़ों में चेंज करना होगा। जैसे कि आपको अपने शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना और आपको सोशली भी स्वस्थ रहना। डब्ल्यूएचओ ये मानता है कि जब आप फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल बीइंग होते हैं, तभी आप हेल्दी कहलाते हैं। अदरवाइज हम हेल्दी नहीं होते। अगर डिजीज फ्री किसी कोई मानता है कि मैं डिजीज फ्री हूँ और सोशली और मेंटली भी मैं फिट हूँ, लेकिन मैं फिजिकली फिट नहीं, तो वो हेल्दी नहीं माना जाता। डब्ल्यूएचओ मानता है अगर आप फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल बीइंग है बट नॉट अ डिजीज फ्री, तो भी आप हेल्दी माने जाते हैं। तो इस तरह से हमने अपने आप के हमारा जो क्राइटेरिया है हेल्थ का, वो तीनों साइड से देखना है। फिजिकली भी आपको फिट होना है और मेंटली भी आपको स्वस्थ रहना है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को जीना है और सोशली भी हमें काम करना है। यानी कि सामाजिक जो हमारे कर्तव्य होते हैं उनमें भी हमें पार्टिसिपेट करना है, स्पिरिचुअलिटी में भी भाग लेना है। अपने आस पड़ोस में कोई कीर्तन जागरण होता है तो हमें उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। उससे हमारी अंदर का जो मन होता है वो बहुत प्रसन्न होता है। जो हमें म्यूजिक या साउंड सुनता है, जो हमारे जो धार्मिक गीत होते हैं, भक्ति होती है, वो बहुत हमारे इंटेलेक्चुअल को प्रभावित करती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी हेल्थ के लिए जब हम अवेयर होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना बीएमआई चेक करना चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स आपकी बॉडी में कितना होना चाहिए? मेरा ये मानना है या अगर आपका बीएमआई बिल्कुल एक्यूरेट होता है, 1-2 किलो ऊपर-नीचे हो सकता है, 1-2 का फ़र्क हो सकता है। जैसे कि मैं अगर अपना बताती हूँ, मेरी हाइट है 163 सेंटीमीटर्स में अगर हम हाइट लेते हैं, तो उसमें से डायरेक्ट आपने 100 को माइनस कर देना। यानी कि 163 में से जब हम 100 माइनस करते हैं, तो मेरे पास बचता है 63। तो मेरा वेट 63 से लेकर 57 और 63 के या 65 के बीच में भी होता है, तो मेरा बीएमआई एक्यूरेट। तो इस तरह से हम अपने बीएमआई को चेक कर सकते हैं। अदरवाइज इसका कैलकुलेटर आता है, आप अपनी हाइट डालिए सेंटीमीटर्स के अकॉर्डिंग और अपनी एज डालिए, अपना जेंडर डालिए, फिर हम इसको गूगल से भी निकाल सकते हैं कि आपका बीएमआई कितना होना चाहिए। और ये 18.5 से लेकर 24.5 के बीच में अगर बीएमआई है, तो एक नॉर्मल बीएमआई। अगर उससे नीचे आपका बीएमआई आ रहा है, तो आप अंडरवेट आते हैं। अगर 25 से 30 के बीच में आता है, तो आप ओवरवेट आते हैं। अगर 30 से 35 के बीच में आपका बीएमआई आता है, तो आप एक्सटर्नल ओवरवेट कहलाते हैं। और उसके बाद जो 35 से अबव होता है, वो ओबेसिटी या अदर जो बीमारियां होती हैं, उनका रीजन बन जाता है। तो हमने ध्यान रखना है कि अपनी बॉडी का हमें बीएमआई पता होना चाहिए हर इंसान को।
हम सब एजुकेटेड हैं, हमें फोन्स का पता होता है कौन सा लेना है, घर में और चीजों का बहुत सा पता होता है गैजेट्स का, लेकिन हम कभी अपने इस मशीन की तरफ ध्यान नहीं देते कि इसमें क्या चल रहा है और क्या सही होना चाहिए, और जो चीजें सही करने के लिए हमें उस पर समय लगाना चाहिए। मेरा बीएमआई 22.1 है, बिल्कुल एक्यूरेट है, स्वस्थ हूँ मैं इसको बीच बीच में चेक करती रहती हूँ, हर 6 महीने में या जब भी मुझे याद आता है तभी मैं चेक करती हूँ। तो मेरा ये मानना है कि आप सबको भी अपना बीएमआई पता होना चाहिए, और अगर आपको नहीं पता है इस बारे में तो आप आज ही इसको चेक करेंगे, अपनी हाइट को सेंटीमीटर्स में लेंगे, अपने वेट को, एज को, जो भी वो कैलकुलेटर मांगता है वो आपको डालना है, और इसके थ्रू आपको अपना बीएमआई चेक करना है। फिर होता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमें एक डिसिप्लिन लाइफ चाहिए। डिसिप्लिन यानी कि जब आप डिसिप्लिन में होते हैं तभी हम हेल्दी होते हैं, हैप्पी होते हैं और सक्सेस कहलाते हैं। आपने देखा होगा जितने भी दुनिया के अमीर लोग होते हैं उनका एक रूटीन सेट होता है, उसी समय पे उनको जागना होता है, उसी वो समय उनका वॉक का होता है, फिजिकल एक्टिविटीज का होता है, मेडिटेशन का होता है, और फिर ऑफिस निकलने का होता है, और फिर वापस लौटने का होता है, या जो भी मीटिंग्स होती है सब उनकी शेड्यूल्ड होती है। लेकिन हमारा क्या होता है, ऑफिस में 10 बजे का टाइम है तो हम 10:10 पर पहुंच रहे होते हैं, रास्ते में कोई मिल गया तो हम उससे ज्यादा देर तक टाइम देते। आपने देखा अमीर लोग कभी भी ऐसा नहीं करते, या जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कभी ऐसा नहीं करते, वो उस दौरान दौड़ते दौड़ते काम को करते हैं, अगर किसी ने बीच में टोका है तो उसको वो इतना ध्यान नहीं देते, अगर इंपॉर्टेंट है तो अपने काम को करते करते वो बीच में उसको हैंडल करते हैं। तो अगर आप भी आज से ही अपनी डिसिप्लिन लाइफ जीने शुरू कर देंगे, यानी एक प्रॉपर टाइम पे जागना, एक एक्सरसाइज करनी, और क्या आपको खाना, सिर्फ 3 ही चीजों का ध्यान रखना है। आपको जागने का समय सही होना चाहिए, और आपको दिन में फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है कि शरीर को स्वस्थ रखने का सबसे आसान तरीका है कि इससे भरपूर काम लिया जाए। फिर होती है कि हमें क्या खाना है, यानी कि आपकी फूड फूड जो हैबिट्स हैं वो बहुत मायने रखती है आपकी सेहत के। अगर हम इधर उधर का कुछ खाते हैं तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन अगर हम हेल्दी खाते हैं तो हम और हेल्दी होते चले जाते हैं। आप लोगों ने देखा है जब हम फ्रूट खाते हैं या आप एक एप्पल खाते हो तो आपका मन करता है कभी दूसरी एप्पल खाने कि नहीं मैं 2 एप्पल खाता हूँ या 3 खाता हूँ, ऐसा नहीं होता। हम एक एप्पल से सफिशिएंट फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए था वो उस एप्पल से हमें मिल जाता है, और हमारे ऑर्गन्स जो है वो हैप्पी होते हैं। हमें न्यूट्रिशन मिल जाने पर हमारा शरीर अलाउ नहीं करता हमें और एप्पल खाने के लिए। लेकिन अगर आप समोसे, पकोड़े या बर्गर कुछ खा रहे होते हैं, तो आप एक के बाद एक खाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी को वो न्यूट्रिशन नहीं मिलता और वो सेटिस्फाई नहीं होती, और वो फिर ये सोचते हैं कि एक समोसे से मुझे नहीं हुआ तो एक और खाओ भैया, और जब हम एक और खाते हैं तो भी उसको न्यूट्रिशन नहीं, है ना? तो इस तरह से जब हम देखते हैं कि आप कभी भी हेल्दी चीजें खाओ, आप फ्रूट खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, आप जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को जो चाहिए होता है न्यूट्रिशन वो हमें प्रॉपर मिल जाता है। उसके बाद बॉडी को और कुछ नहीं चाहिए होता, जिसकी वजह से वो आपको मना करती है कि बस मेरा हो गया। तो इस तरह से हमने अपने आप का ध्यान रखना है। हमने एक अच्छी डाइट अपने आप को देना है, और हमारे हेल्थ को, हमें अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए हेल्थ के 4 पिलर होते हैं। पहला होता है कि आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, एटलीस्ट 1 घंटा, 24 घंटे में से 1 घंटा आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए निकालना। दूसरा होता है आपको प्रॉपर रेस्ट करना होता है, यानी कि 5 से 6, आजकल वैसे 6 से 7 घंटे की प्रॉपर स्लीप आपको लेनी है। एक अच्छा रेस्ट आपको करना है, एडाक्वेट रेस्ट हम इसको कहते हैं। तीसरा होता है एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, यानी कि जब आप पॉजिटिवली हर काम को करते हैं, सोचते हैं और उसको करते हैं तो भी आप हेल्दी होते हैं। चौथा होता है कि हमारा न्यूट्रिशन, यानी कि बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। आपके फूड में वो सारे न्यूट्रिएंट होने चाहिए जो हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, न्यूट्रिशन के लिए क्या हम प्रॉपर न्यूट्रिशन ले पाते हैं? क्या हम प्रॉपर जो हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए वो हम ले पाते हैं? नहीं। उसके लिए हमें कई बार सप्लीमेंट्स की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे फूड में वो सब नहीं होता। तो हमें सप्लीमेंट्स के थ्रू अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन देना चाहिए। और न्यूट्रिशन में मैं बात कहूंगी कि जितनी हमारी प्रोटीन हाई रिच डाइट होती है और उसमें मैक्सिमम फाइबर होता है तो हम हेल्दी होते हैं, हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। और दुनिया की सबसे ज्यादा बीमारियां वो पेट से शुरू होती है। जब आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो वहीं से पाइल्स हो जाती है, या
आपको और भी जो पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं या डाइजेशन से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं, वो सारी पेट से ही शुरू होती है। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि हमारा पेट स्वस्थ होना चाहिए। और पेट स्वस्थ कब होगा? जब हमें उसके अंदर अपनी हेल्दी डाइट उसको देंगे, तब वो होगा। तो हमने पहले अपनी फूड हैबिट्स को इम्प्रूव करना है, अपनी डेली रूटीन की एक्सरसाइज को हमने करते रहना है। हर रोज जितना आप करते हैं आधे घंटे से पौना घंटा तक वो डेली करनी है। अगर आप इसको बढ़ाना भी चाहें तो बढ़ा सकते हैं। और प्रॉपर अपनी बॉडी को एक आपने रेस्ट देना है, क्योंकि रेस्ट भी बहुत जरूरी है। फिर हम बात करते हैं कि कई बार हमारे बॉडी के अंदर कैलोरीज कितनी होनी चाहिए। जैसे मेल में और फीमेल में अलग अलग कैलोरीज का आंकड़ा होता है। मेल को चाहिए होती है 2000 से 2500 कैलोरीज पर डे। तो क्या वो बर्न भी उतनी कैलोरीज करते हैं, ये हमने ध्यान रखना है। और फीमेल के अंदर होनी चाहिए 1800 से 2000 तक। तो क्या हम जितनी कैलोरीज लेते हैं उतनी हम बर्न कर पाते हैं? नहीं। तो जो हमारी कैलोरीज बर्न नहीं होती वो कहाँ जाती है? वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। और वैसे तो हमारी बॉडी के अंदर फैट होना बहुत जरूरी है, हमें फैट वाली चीजें भी लेनी चाहिए, लेकिन एक लिमिटेड। क्योंकि जो हमारी बॉडी का फैट होता है, कई बार हम टाइम पर खाना नहीं खा पाते और कई बार हमारा जो वर्कआउट है वो ज्यादा हो जाता है। तो जो हमारे अंदर फैट होता है वही हमारी एनर्जी का काम करता है। या कई बार आपने देखा होगा कि हम फास्ट रखते हैं, तो वो फास्ट के लिए पूरा दिन के लिए स्टेमिना कहाँ से मिलती है, हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो उस जो हमारा फैट, गुड फैट हमारी बॉडी के अंदर होता है, हमें वहीं से मिलती है। तो फैट होना हमारे अंदर जरूरी होता है, लेकिन जो ये कैलोरीज अंदर स्टोर होती रहती है, सेव होती रहती है, तो वो एक्सेस फैट हो जाता है। और जब वो एक्सेस फैट हो जाता है तो ओबेसिटी में चेंज हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी बीमारी है। स्कूल के बच्चों को ये बीमारी होती है, क्योंकि उनके वर्कआउट जो है वो कम हो गए हैं। आजकल हमने देखा होगा कि हमारे घरों में पंखे भी हम रिमोट वाले रखते हैं। हम उठ के जाने में कितना आलस करते हैं। और जो जिनकी सिटिंग जॉब है, वो तो बहुत ही, उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। साइंस ये कहती है अगर आप एक जगह पर 2 घंटे से ज्यादा भी बैठते हैं तो आपके अंदर कितनी इंजरी होती है? जितना आप एक सिगरेट पीने से आपके हॉर्मोन्स खराब होते हैं, हार्मोन खराब होते हैं, उतना ही खराब आपको 2 घंटे एक ही जगह पर अगर आप स्टेबिलिटी में बैठकर काम करते हैं उससे खराब होते हैं। तो हमने क्या करना है? अपनी बॉडी को मूवमेंट्स देनी है। हमने वाटर का इंटेक ज्यादा करना है। वाटर इंटेक ज्यादा करेंगे तो आप यूरिन पास करने के लिए उठेंगे। फिर अपने फैन को ऑन करने के लिए जाना है। कुछ कोलीग से काम लेने या फाइल लेने या देने ऐसे जाना है। व्हाट्सएप पे हमें काम नहीं करना। तो हमें क्या करना है कि अपने आप को उस जगह से बार बार उठाना है, लेके चलना है। तो इस शरीर को हम जितना चलाएंगे उतनी ये हेल्दी रहेगी। एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपना पेट साफ सुथरा रखना है। आपको हर रोज टाइम पर आपको फ्रेश होना चाहिए। जब आप प्रॉपर तरीके से फ्रेश हो जाते हैं, इंटरनल आप बिल्कुल खाली हो जाते हैं, तब आपको 1-2 गिलास और पानी पीना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी या पूरे अंदर से जो ऑर्गन्स है, आपके इंटेस्टाइन है, छोटी आंत बड़ी आंत जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाए। और फिर हमें और खाना इसके अंदर डालना चाहिए। तो इस तरह से हमें क्या है कि अपने शरीर को ध्यान रखते हुए, अपनी तरफ ध्यान ले जाते हुए अपनी सेहत का ध्यान रखना है। और इन्हीं कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते ही हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसके लिए आप मेरा जो यूट्यूब का चैनल है योगा टिप्स बाय उषा लाठर, उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं वहां पर, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं वहां पर बहुत सी हेल्थ से संबंधित जानकारियां डालती रहती हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। और मेरा ये मानना है कि जितना भी अधिक हमारे देश की, समाज की औरतें हेल्दी होती हैं, वही अपने परिवार को, राष्ट्र को और हेल्दी बनाने में हेल्प कर सकती है। क्यों? क्योंकि पूरे घर को वो संभालती हैं, तो उनको पता होता है कि हमें किसको खाने में क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। अगर वो कंट्रोल ये अपने हाथ में ले लें और खुद भी हेल्दी हो जाएंगी और अपने परिवार को और अपने राष्ट्र को और हम पूरे विश्व को हेल्प करने में, हेल्दी बनाने में हेल्प कर सकते हैं। आप मानोगे दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 5% लोग हेल्दी हैं, जो कि तीनों का क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, फिजिकली, मेंटली और सोशली। 12% लोग हैं जो हॉस्पिटलाइज हैं, बाकी जो बचे हुए हैं वो हाफ हाफ क्लिनिकली हैं, यानी कि डॉक्टर के पास आना जाना लगा रहता है। तो इतने बड़े देशों में, इतने बड़े विश्व में सिर्फ और सिर्फ 5% लोग हेल्दी हैं, तो कहाँ जाएगा हमारा देश? लेकिन हमारी क्या है, हमारी पूरी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने शरीर की तरफ
ध्यान लेके जाएं और इसको स्वस्थ रखने में पूरा कार्य करें। अब ये मानो कि जब हम 90% अपने आप को सुधार सकते हैं, 10% को हम संभाल लेंगे मिलके, तो हमने क्या करना है कि अपने आप को 90% अपने आप को हेल्दी हैप्पी रखना है, बाकी 10% मैनेज हो जाएगा। तो मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।